दोस्तों जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और जानकारी जुटा रहा था, आप यकीन मानना कुछ समय के लिए मैं खामोश हो गया, शांत हो गया और अपने आप को उस परिवार के साथ रिलेट करके देख रहा था कि अगर कहीं इस ऐसी घटना मेरे परिवार में होती तो मेरा क्या हाल होता। दोस्तों ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो भारत से अमेरिका पढ़ाई करने के लिए आता है और अपने परिवार को ये दिलासा दे के आता है कि मैं वहाँ पर जाके जी तोड़ के काम करूँगा और अपना और आपका भविष्य संवारूंगा। होता भी ऐसा है, वो लड़का आके यहाँ पर दो काम करने शुरू कर देता है, जिनमें से एक होता है पिज़्ज़ा डिलीवरी का। एक बदकिस्मत रात को उस लड़के को एक ऑर्डर मिलता है जिसको उसने डिलीवर करने जाना होता है। जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसने यूएसए में और भारत में पूरी तरह से खलबली मचा दी। जंगल की आग की तरह ये अब न्यूज़ वायरल हो रखी है। कौन था ये लड़का और क्या ऐसा उसके साथ किसी ने किया जिसकी वजह से पूरी तरह से ये जो न्यूज़ है चर्चा में है और हर न्यूज़ चैनल के ऊपर ये इसकी डिस्कशन हो रही है। दोस्तों ये कहानी है 28 साल नौजवान लड़के की जिसका नाम है अंशुल कुंचा। अंशुल जो है दोस्तों वो भारत का रहने वाला है, हैदराबाद से उसका ताल्लुक है। 4 साल पहले वो भारत से अपने परिवार को गुड बाय बोलकर निकला था कि अब मैं अमेरिका में जाके अपने सपने को पूरा करूंगा और आपका जो सपना है उसको भी मैं पूरा करूंगा। दोस्तों ये हैदराबाद से एमबीए करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए ये यूएसए पहुंचता है फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी में ये जैसे नॉर्मली बच्चे काम करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करना शुरू कर देता है। इसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी क्योंकि 3 साल का जो भी ये कर रहा था एमबीए का कोर्स, उसकी वो ख़त्म हो गई थी और अब ये अच्छी एक कंपनी में फिलाडेल्फिया में काम कर रहा था। लेकिन आपको पता ही है कि जो बच्चे यहाँ पर विदेशों में आते हैं उन्होंने घर भी पैसे भेजने होते हैं, अपना भी यहाँ पर सर्कल चलाना होता। तो अंशुल जो था उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो वीकेंड मेरे पास फ्री होता है तो मैं उसमें भी काम करूं। सोच देखो उस बच्चे की कि मैं उस वीकेंड में भी काम करके जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे मैं उसको अपने परिवार को, जहां पर उसकी भाई बहन रहते हैं, मैं उनकी सपोर्ट कर सकता हूं। अंशुल ने वीकेंड को भी काम करना शुरू कर दिया और वो जो काम था वो था पिज़्ज़ा डिलीवरी का, कि जैसे नॉर्मली हमारे जो स्टूडेंट्स या यंग बच्चे बच्चियाँ आते हैं वो यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे फिलाडेल्फिया में उसको काम मिल जाता है। एक शनिवार की रात, वो थी दोस्तों 6 जून की रात, इसी महीने की मैं बात आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की। 6 जून 2026 को 12:30 पर रात को, आधी रात के बाद अंशुल को एक ऑर्डर रिसीव होता है। अंशुल उस ऑर्डर को रिसीव कर लेता है और जो भी ऑर्डर दिया होता है उसको पैक करके अपनी जो भी बाइक वगैरह होती है उस पर रख के वो उस एड्रेस के लिए निकल पड़ता है। अंशुल जाके दरवाज़ा नॉक करता है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए घर के अंदर दाखिल होता है। अभी उसने पैर अंदर रखा ही था दोस्तों कि ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों जिस बंदे ने भी गोलियां अंशुल के ऊपर चलाई वो इतनी, आप कह लो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे थी कि सिर के अंदर 3 गोलियां, दोस्तों अभी तक रिपोर्टली हमें पता चला है 3 गोलियां उस मासूम एक यंग स्टूडेंट के सिर में दाग दी गई। उसके बाद जब अंशुल गिर जाता है, ऑब्वियसली शोर होता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ पर आप कह लो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस आने तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये जो गोलियाँ मारी गई थी अंशुल को वो पूरी तरह से एम करके उसके सिर के ऊपर मारी गई थी ताकि वो बंदा बचने ना पाए। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर पैदा ये होता था कि 3 साल पहले आया एक लड़का स्टूडेंट का काम कर रहा है, कौन उसका दुश्मन हो सकता है जो इसको इतनी नफरत करता होगा कि जिसने 3 गोलियां सीधी उसके सिर के ऊपर मारी हैं। किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या किसी ने किया क्या नहीं। जब दोस्तों पुलिस इन्वॉल्व होती है, उनको सारा रिपोर्ट मिलती है कि ऐसे ऐसा सब कुछ हुआ है। जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा मोड़ इस कहानी का। वो जो घर का एड्रेस होता है वो एक डिकॉय एड्रेस होता है, जिसको देसी भाषा में मैं अगर कहूँ उस घर में कोई रहता नहीं है, बंदा किसी का घर ही नहीं है, किसी के डेस्क पे नहीं है। किसी ने जानबूझ के अंशुल को उस एड्रेस पे बुलवाया, उसको पता था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता और उसने प्लान करके, क्योंकि वहाँ से पुलिस को बाद में वहाँ से
जो हथियार यूज़ हुआ था उसके खोल भी मिले हैं गोलियों के, क्योंकि किसी ने प्लान करके अंशुल को वहाँ पर बुलाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। किसी को कुछ आइडिया नहीं है, पुलिस ने हर तरीके से कोशिश की है ढूंढने की, अभी तक किसी को कुछ आइडिया नहीं कि ये किसका काम है, किसने ये जलील हरकत की है कि एक नौजवान स्टूडेंट के साथ ऐसा किया है। अब जो दोस्तों वहाँ पर कम्युनिटी है, जब वहाँ पर जो नेबरहुड है वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ख़ास तौर पे हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी है, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ यंग जो बच्चे होते हैं, वो यही काम करते हैं। कोई डिलीवरी का काम पार्सल का करता है, कोई पिज़्ज़े का, ऐसे ही वो काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें कौन सुरक्षा देगा, कौन है ये बंदा जिसने बिना किसी कारण के उस बच्चे के सिर में गोलियां मारी, क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अब वहाँ की पुलिस ने जब उनको कोई लीड नहीं मिल रही तो $20,000 का 20,000 US डॉलर का इनाम रखा गया है वहाँ की पुलिस के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, कि कोई अगर हमें लीड दे या कोई आइडिया बताए कि ये किसका काम हो सकता है। इधर जब ये न्यूज़ पहुँचती है परिवार वालों के पास हैदराबाद में, मानो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं इसीलिए कह रहा था कि जब मैं स्टोरी बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार हम भी विदेशों में रहते हैं, इन कंट्रियों में रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, घर वालों को कुछ आइडिया नहीं है क्या हमारे साथ हो रहा क्या नहीं। उनकी बहन की एक स्टेटमेंट दोस्तों अभी वायरल हो रखी है, अंशुल की बहन की, जिन्होंने ये कहा है कि ये कोई इंसिडेंट ऐसे ही नहीं हुआ रैंडमली, ये किसी ने प्लान करके मेरे भाई को मारा है। किसी ने पूरी तरह से ये चेक किया था कि कब अंशुल वीकेंड पे काम पे जाता है, कब इसकी ड्यूटी होगी, मैं कब वहाँ पर जाके तो ऐसे ऐसे उसको प्लान करके मारूंगा, क्योंकि वो मारने ये किसी का हाथ है। अब वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कौन हो सकता है जो एक 3 साल पहले गए हुए स्टूडेंट को ऐसा कर सकता है। 3 दोस्तों बॉक्स पिज़्ज़ा के वहाँ पर डिलीवर करने थे जो कि अनटच पड़े हुए थे वहाँ पे। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, मैं क्या सोचा मैं आपको ऐड कर दूँ कि वो बिल्कुल भी बॉक्स टच नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ अंशुल को वहाँ पर लोड करने के लिए, वहाँ पर बुलाने के मकसद से वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था। उसी के साथ साथ दोस्तों एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर ये घटना किसी लूटपाट के लिए की गई होती तो वहाँ पर अंशुल का सारा सामान पड़ा हुआ था, वॉलेट, फ़ोन वगैरह सारा कुछ वहीं पर था। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो हत्या हुई है ये कोई लूटपाट के लिए नहीं की गई, इसके पीछे कोई कारण है। और जो अंशुल के पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं भाई जब हम बच्चे यहाँ से भेज रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेवार है, कौन है जो उनकी सुरक्षा को ये मेक श्योर करेगा कि उनके जो पूरे राइट्स हैं उनको मिलें, कि कोई कुछ आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा है कि अब जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको क्या पता कौन ऑर्डर कर रहा कौन नहीं, क्योंकि पुलिस ट्रेस तो कर रही है जिस एड्रेस से फ़ोन आया, जिस एड्रेस से ऑर्डर आया, वो सब कुछ फेक था। ये किसी ने पूरी प्लानिंग की हुई है और अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसीलिए पुलिस ने रिवॉर्ड भी रखा कि कोई अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे से शेयर करें। मैं इसलिए भी वीडियो ये ज़्यादा बनाना चाहता है कि आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने और तरीक़ों से इस वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी न किसी तरीके से अंशुल के जिसने भी ये कांड किया है उसको पुलिस को पकड़ने में सहायता मिल सके, इसको इंसाफ मिल सके। एक बच्चा अपने परिवार को छोड़ के इस कंट्री में मेहनत करने के लिए, एक जॉब होते हुए बेचारे ने डबल जॉब की कि थोड़ा और पैसा मिल जाएगा, क्या नतीजा मिला? क्या अब जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं भारत से या दूसरी कंट्रियों से भर भर के जहाज आ रहे हैं, क्या उनकी कोई सिक्योरिटी है? क्या कोई उनको पूछने वाला है कि उधर जाके उनकी क्या गारंटी है? और जब वो माँ बाप जो हैं जो अपने बच्चों को 20-21 साल के बच्चों को इन कंट्रियों में 7 समुंदर पार भेज रहे हैं, क्या उन्होंने रिस्क एनालाइज किया है? क्या उनको कोई श्योरिटी देगा? क्या उनको कुछ श्योरिटी है कि क्या होगा? अब मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय देना, क्योंकि आपको पता मैं आपके कमेंट्स पढ़ के हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूं कि आप मुझे बताना क्या ये अंशुल को पूरी तरह से सारा कुछ सेट करके ये सारा काम किया गया है या इसके पीछे कारण कोई और रहेगा। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी फैमिली को, अंशुल को इंसाफ दिलाने में अगर कोई हेल्प हो सके। अब मुझे दे यहाँ से इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।